नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। 22 दिसंबर इस साल का सबसे छोटा दिन है। भारत में आज सूर्य दर्शन का कालावधि करीब 10 घंटे 40 मिनट रहेगा। रात करीब 13 घंटे 20 से 30 मिनटों पर रहेगी। महाराष्ट्र और खासकर भंडारा परिसर में सूर्योदय सुबह करीब 6:55 पर हुआ तो सूर्यास्त शाम 5:35 को होगा। आज अंदाजन 10 घंटे 40 मिनट तक सूर्य दर्शन रहेगा। वनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विश्वास नांदेकर का रविवार को निधन हुआ। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनका उपचार शुरू था। उपचार के दौरान रात उनका निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही हर तरफ संवेदना व्यक्त की जा रही है। नववर्ष के मौके पर भारतीय रेलवे ने लाखों यात्रियों को आर्थिक झटका दिया है। रेलवे ने टिकट के दर में बढ़ोतरी जाहिर की, जिसका सीधा परिणाम सर्वसामान्य यात्रियों की जेब पर होगा। रविवार 26 दिसंबर को रेलवे की ओर से नए टिकट के रेट की सूची जाहिर की जाएगी। इस किराया बढ़ोतरी से रेलवे को करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त उत्पन्न मिलने की अपेक्षा है। कुरखेड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रध्वज का अपमान होने की खलबलीजनक घटना सामने आई है। नगर पंचायत की कचरा गाड़ी में तिरंगे झंडे पाए जाने से शहर में तीव्र रोष व्यक्त किया जा रहा है। कुछ नागरिकों ने कचरा गाड़ी में गिरे तिरंगे देखकर छायाचित्र निकाले और वो सोशल मीडिया पर वायरल करने का ये मामला सामने आया। ये झंडे किसी शासकीय कार्यक्रम के अंतर्गत के होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इन झंडों पर सम्मान में बंदोबस्त ना करते हुए कचरे में डालना ये राष्ट्र सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला मामला होने की चर्चा नागरिकों में है। इस घटना का शिवसेना के तालुका संगठक ईश्वर ठाकुर और तालुका स्वास्थ्य प्रमुख शहजाद ने तीव्र निषेध दर्शाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अवैध साहूकारों के शोषण के विरोध में चंद्रपुर जिला पुलिस ने किए आह्वान के बाद ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में फिर एक बार एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सिटी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत होकर लोगों को पैसे देने के लिए उन्होंने ब्रह्मपुरी के लक्ष्मण पुंडलिक उरकुड़े के पास से समय समय पर कुल 8,50,000 रुपए कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए शिकायतकर्ता ने सोनार मुथुड़ मनी रिश्तेदारों के पास से स्वयं का घर गिरवी रखकर कुल 31,42,600 रुपए साहूकार को दिए। फिर भी जैसे तैसे ब्याज से पैसे वसूलकर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक छल किए जाने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है। इस आधार पर आरोपी साहूकार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वेकोली दुर्गापुर CHP बंकर और CSTPS चंद्रपुर के CHP रोपवे से 24 घंटे बड़ी मात्रा में कोयले की धूल उड़ती है। दोनों विभागों को बार बार निवेदन देने के बाद भी प्रदूषण में कमी नहीं आई। गांव वासियों को धूल से हो रही परेशानी को देखते हुए भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति आघाड़ी के चंद्रपुर तहसील अध्यक्ष नंदू इंगड़े ने आंदोलन किया था। बावजूद इसके इस धूल का साम्राज्य अब भी कायम है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल यहां उपस्थित हो रहे हैं। गढ़चिरौली शहर के अंदरूनी सड़कों की ओर संबंधित विभाग की अनदेखी हो रही है। शहर के अंदरूनी मार्गों पर ब्रेकर ही नहीं होने के कारण वाहन तेजी से दौड़ रहे हैं, जिसके कारण शहर की सड़कों पर दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। अब तक अनेक बार दुर्घटनाएं होकर लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, लेकिन इस ओर संबंधित विभाग की अनदेखी होने के कारण शहर के नागरिकों में नाराजगी है। घर कुल न मिलने की उम्मीद से लाभार्थियों ने अपने पुराने और जर्जर मकानों को गिरा दिया। शासन से प्राप्त पहले हफ्ते की किस्त में घर की नींव बनाई गई, लेकिन उसके बाद कई महीनों से दूसरा हफ्ता न मिलने के कारण आगे का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा रहा। घर की नींव तो खड़ी है, लेकिन निधि के अभाव में दीवारें तक नहीं बन पाई है। परिणाम स्वरूप कई परिवार तिरपाल, प्लास्टिक शीट और अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर है। कोई ठोस जानकारी या निधि मिलने की समय सीमा न बताने से नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।